नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, माय नेम इज़ गौतम कालरा, आई एम एन इंस्ट्रक्टर इन एनआईडीटी। तो आज हम क्लास 2 के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ नीलम। जैसे कि आप देख चुके हैं, हम लोगों ने एक फ्री जेमस्टोन कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च करा है, जिसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करा है। उसके लिए इंट्रोडक्शन क्लास रखी है कि वो 9 पार्ट्स कैसे चलेंगे। तो उसमें से आज सेकंड पार्ट या सेकंड क्लास है। तो नीलम की बात करते हैं। नीलम समझने के लिए हमारे को पहले इसको कलर वाइज़, ओरिजिन वाइज़, ट्रीटमेंट वाइज़ समझना ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स सब्स्टिट्यूट भी बताएँगे नीलम का क्या होता है। तो जब नीलम की बात करते हैं, सबसे पहले कलर हमारे दिमाग में आता है, कलर क्या है? नीला। कलर क्या है? नीला। तो नीलम जो है, उसको जब हम देखें, तो पहले तो नीला रंग दिखना चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, वो फ़ील भी होना चाहिए। मतलब क्या है, आप वो स्टोन देखें, स्टोन देखते आपको ब्लू कलर समझ आना चाहिए। कई बारी वो क्या होता है, स्लाइटली वॉलेटिश ब्लू होता है, स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू होता है, पर मेन कलर क्या है? ब्लू। बॉडी कलर क्या है? ब्लू। विबग्योर के अंदर ब्लू के ऊपर नीचे जो है वॉयलेट और ग्रीन है, तो वॉयलेट कलर का हल्का सा ह्यू आना या हल्का टिंच आना या ग्रीन कलर का हल्का टिंच आना वाजिब है, चलता है। बट मान लो इसका उल्टा कर देते हैं, स्ट्रांगली ब्लूइश ग्रीन, स्ट्रांगली वॉयलेटिश ब्लू, सॉरी स्ट्रांगली ब्लूइश वॉयलेट। तो मेन कलर क्या है? वॉयलेट या ग्रीन। अब ये क्या है? ब्लू सफायर नहीं है, वॉयलेट सफायर है या ग्रीन सफायर है। वॉयलेट मेन कलर नहीं लगना चाहिए। स्टोन उठाते आपको ब्लू लगना चाहिए, पहले पहले वॉयलेट नहीं लगना चाहिए। स्टोन उठाते आपको ब्लू लगना चाहिए, पहले ग्रीन नहीं लगना चाहिए। नहीं तो वो क्या है, स्टोन का नाम जात सब बदल गई। ब्लू सफायर के बदले ग्रीन सफायर या वॉलेट सफायर हो गया। तो पहले तो कलर का आप ध्यान रखिएगा, कलर क्या है? ब्लू। ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन के लिए। तो ओरिजिन के अंदर ऑफ कोर्स जब हम नीलम की बात करें, तो कश्मीर नीलम या कश्मीर नीलम, या कोई लोग जम्मू का नीलम कहते हैं, अलग-अलग नाम से इसको जाना जाता है, तो कैसे हम भूल सकते हैं? तो कश्मीर नीलम होल्ड्स द बेस्ट पोज़ीशन फॉर श्योर। फिर मार्केट के अंदर बर्मा नीलम और श्रीलंकन नीलम और भी नीलम आते हैं, मेडागास्कर में भी नीलम मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी नीलम मिलते हैं और मोंटाना यूएस में भी नीलम मिलते हैं। तो ये सब नीलम एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी होल्ड करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा वैसे ही समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं रखूँगा कश्मीर नीलम, ठीक है ना? जब भी कश्मीर नीलम लें तो उसमें एक छोटी-सी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या वो कश्मीरी नीलम है? क्या वो कश्मीर वैली का नीलम है? इन दोनों में भी प्राइस का बहुत फ़र्क है। कश्मीरी नीलम बेटर होता है, कश्मीरी वैली नीलम थोड़ा रीज़नेबल होता है, ओपेकिश होता है और सस्ता भी आता है। अब जो सेकंड बेस्ट नीलम माना जाता है एज़ पर द मार्केट, एज़ पर द इंडियन मार्केट मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट से नहीं चल रहा। सेकंड बेस्ट नीलम जो माना जाता है, वो माना जाता है श्रीलंकन नीलम, पर लेकिन बर्मा नीलम भी बहुत अच्छे होते हैं। बट इंडियन मार्केट में कई श्रीलंकन नीलम को बेटर माना जाता है, जिसको सिलोनी भी बोलते हैं, सिलोन है नहीं है। नहीं तो बर्मा नीलम होल्ड्स एन इक्वल इम्पोर्टेंस एज़ पर माय नॉलेज, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी हल्की क्वालिटी आती है, वो थोड़े खुरदुरे से हो जाते हैं, वो तो थोड़े सस्ते ही होते हैं, बट लेकिन कई बर्मा के नीलम हैं जो कश्मीरी नीलम से भी बेटर है और बहुत महँगे भी। अब मैंने यहाँ पे मैडागास्कर भी लिखा है, ऑस्ट्रेलिया भी लिखा है, मोंटाना भी लिखा है। तो यहाँ से भी नीलम आते हैं, बट लेकिन इंडियन मार्केट में ये एज़ अ टर्म इतने फेमस नहीं है। जैसे मोंटेना है, यहाँ पे क्या है कि छोटे साइज़ के नीलम ज़्यादा मिलते हैं, लेस देन 1 कैरेट इनका वज़न रहता है। अब ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, वो थोड़े से लोअर क्वालिटी के मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर ज़्यादा क्या है, कश्मीर नीलम, श्रीलंकन, बर्मा और उसके बाद आ जाते हैं अफ्रीकन नीलम, जिसको नाइजीरियन नीलम करके भी मार्केट के अंदर हम लोग जानते हैं। तो गाइज़ ये प्लीज़ साथ-साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज़ क्या स्लाइड जब बनती है तो स्लाइड बस बनाई जाती है, बट व्हाट आई एक्सप्लेन एट दिस मोमेंट इज एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय नॉलेज, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब नीलम है, अभी मैंने बात करा कुछ लोगों को शूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। नीलम बेसिकली ज्यादातर ट्रीटेड बिकते हैं मार्केट के अंदर, इसीलिए कुछ लोगों को शूट नहीं करता। कई लोग कहते हैं पहना तो है, फर्क नहीं पड़ता। तो एज अ ज्वेलर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रीटमेंट। तो मैंने रूबी के टाइम भी ट्रीटमेंट क्या होती है बताई थी, मैं आपको नीलम के टाइम भी बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब एक स्टोन, रफ स्टोन माइनिंग के टाइम पे मिलता है, तो उसमें कटिंग एंड पॉलिश करके एक शेप दी जाती है। सिवाय उसके कोई भी छेड़खानी की जाए, तो उसे ट्रीटमेंट कहते हैं। टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ स्टोन और मेक इट मोर सेलेबल। अगर मैं डेफिनिशन से बात करूँ, एनीथिंग डन ऑन अ जेमस्टोन एक्सेप्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। बट मैं डेफिनिशन ज़्यादा बिलीव करता हूँ, आपको समझ आना चाहिए। तो अगर आप ये देखेंगे, ये वाली जो रफ है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कलरलेस सफ़ायर्स है और स्लाइटली ब्लूइश कलर के सफ़ायर्स हैं। इनको हीट ट्रीट करके इन्होंने ऐसा बनाया। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, तो दीज़ माइट बी लाइक
1000, 1500, 2000 रुपीस पर कैरेट, और हीट ट्रीट करके जो कलर दिया जाता है दैट इज लाइक 5000 टू 15000 और 20000, 25000 बन जाता है। तो कई बार ट्रीटमेंट करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि चीज की वैल्यू तो बढ़ रही है, और यही नॉन हीटेड हो जाए इस कलर के अंदर तो ऑफ कोर्स द प्राइस इज वेरी हाई, द प्राइस आर वेरी हाई। अब आप ये देख सकते हैं ये स्टोन बिफोर हीट ट्रीटमेंट है, सेम स्टोन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट कितना अच्छा होगा, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट कितना अच्छा हो गया। अब ये रफ है, इसी स्टोन की रफ है, बिफोर एंड आफ्टर में आप देख सकते हैं कि ये कट एंड पॉलिश करने के बाद भी आपको समझाया है एक पिक्चर में, और एक रफ का एक हिस्सा आपको कैसे ये लोग हीट ट्रीट करते हैं उससे भी समझाया। तो वैसे सबसे कॉमन हीट ट्रीटमेंट है मार्केट के अंदर, बट कुछ स्टोन्स में नहीं हो पाती, वो मैं बताता रहूंगा एज पर द क्लासेस। डिफ्यूजन होती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली क्या है कि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छेड़खानी करके वो लोग ट्रेस एलिमेंट्स डाल देते हैं, जिससे कलरलेस सफायर भी ब्लू बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इन्होंने ट्रेस एलिमेंट्स डाले, वो पूरे पेनिट्रेट नहीं करे, सरफेस सरफेस से पेनिट्रेट करे। ऐसे डाइंग होती है, एडिंग ऑफ कलर, ग्लास फिलिंग होती है, और बहुत सारी तरह की ट्रीटमेंट होती है। ग्लास फिलिंग की तो नीचे पिक्चर भी डाली आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ फिलिंग हुई यहाँ पे रेडिश ह्यू मिल रही है आपको, इसको फ्लैश इफेक्ट कहते हैं। तो दिस हाउ यू कैन आइडेंटिफाई का आपका नीलम ग्लास फिल्ड है कि नहीं है। और अगर हम बात करें इसके सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट इज सेवन मुखी रुद्राक्ष। सेवन मुखी रुद्राक्षा सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूट माना जाता है, ऑल्टरनेटिव माना जाता है जब हम बात करते हैं नीलम की। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि रुद्राक्ष कैसे खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, सर्टिफाइड खरीदे, एक्सरे के साथ खरीदे, बेस्ट रहेगा। एक्सरे इज मैंडेटरी, आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। एंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन जस्ट कम टू आवर ऑफिस, ऑफ कोर्स टेक अ प्रायोर अपॉइंटमेंट फॉर दिस, यू आर मोस्ट वेलकम आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ये मैं माफी चाहूंगा ये वर्ड बोलने के लिए। तो ये हमारा दिल्ली ऑफिस और सूरत ऑफिस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दीज आर आवर नंबर्स, फ्रंट ऑफिस, एडमिन डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंचार्ज का भी नंबर दिया हुआ है, दैट्स माय नंबर, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन दैट। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस में नहीं बताया, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन जिन वीडियो बता सकता हूँ। मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई हो सकता है लेट दूं, पर मैं अभी चाहूंगा, बहुत सारे व्हाट्सएप्स होते हैं जिनको रिप्लाई करना होता है, बहुत लोगों की क्वेरीज होती है, तो इट माइट टेक टाइम, बट आई विल रिप्लाई, दैट इज माय प्रॉमिस। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा पहले से ही। आप देख सकते हैं कैसे रिव्यूज हमारे को यहाँ पे मिले हैं, एंड हाउ द व्हाट ऑल स्टूडेंट्स हैव गिवन अ फीडबैक। तो उससे ही आपको पता चल जाएगा, गूगल रिव्यूज हैं तो ऑफ कोर्स ट्रस्टेबल। ये कुछ क्लासरूम पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये डायमंड सेक्शन की पिक्चर्स आपको मैंने दिखाई है, ये जेमस्टोन सेक्शन है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हर एक को एक लॉट मिला हुआ है काम करने के लिए, तो ऑफ कोर्स द ट्रेनिंग इज एज पर द मार्केट, वी डू नॉट बिलीव इन थ्योरी, वी बिलीव इन प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ पे एक से है, व्यापारी बनाओ। हमारे बच्चे आते हैं कि हमें जॉब करनी है, हमने वी डू नॉट बिलीव देम टू डू अ जॉब। अपना काम करो, डू नॉट टेक एनी फ्रेंचाइजी, वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर समवन एल्स। अगर गधे बन के मेहनत करोगे तो गधे को चलाने वाला ज्यादा कमाता है, लोगों को गधा बना के मेहनत करोगे तो ज्यादा कमाओगे, मैं ये हमेशा कहता हूँ। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड ऑफ कोर्स विल कम विद क्लास 3 वेरी सून एंड मेनी मोर फ्री कोर्सेज, उसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स जिनको ये नॉलेज चाहिए और उनके पास नॉलेज है, so you'll get the real feedback about our training, right? So thank you so much, thank you so much for watching our video, thank you.